पूछ रही है। ये सारा पता आपके साथ न्याय होगा ना, तो बेटी कमजोर दिल को छोड़ना है ना रहूंगा, लेकिन बच्चों के आने से कमजोर है। फूट फूट कर रोते हुए इस शख्स को क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। ये है बिट्टू बजरंगी, जो गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष हैं और 2023 नू हिंसा का आरोप भी इन्हीं पर लगा है। लेकिन सवाल यह है कि बिट्टू बजरंगी आखिर रो क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद बेटी मैं पूछ रही है। ये सारा पता आपके साथ न्याय होगा। आप ये बता और कौन सा भगवान का किस लिए धारण किया है? वैसी थोड़ी है, वैसी शक्ति आ जाए यार, इसमें तो फिर कमजोर क्यों? ना, तो बेटी कमजोर दिल को छोड़ना है ना रहूंगा, लेकिन बच्चों के आने से कमजोर है। हिम्मत रखो। एक बात बता, अब मैं अधिकारी से आपको बता रहा हूँ, तो आप ही चलोगे कोई वजह नहीं। एक और चलेगा। आ जा भाई पंडित जी, कौन सा है? दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले बिट्टू बजरंगी ने अपने पड़ोसी रिश्तेदार से कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। अगर उसकी पहचान में कोई रिश्ता हो तो वो उसे बताए। उस आदमी ने बिट्टू बजरंगी के साथ गेम कर दिया। रिश्तेदारों ने बिट्टू को प्रदीप और बंटी नाम के दो युवकों से मिलवाया। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बिट्टू से मिली एक रानी नाम की महिला, जिसने बजरंगी को अलीगढ़ बुलाकर अलग अलग युवतियों से मिलवाया। फिर बिट्टू को पूजा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई, जिसके साथ रिश्ता तय हुआ। उनके मुताबिक बजरंगी ने होने वाली दुल्हन के लिए कपड़े आदि खरीदने के लिए 6 फरवरी को आरोपियों को 30,000 रुपए ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, लड़की को उनसे मिलवाने के लिए आरोपी फरीदाबाद लेकर गए और गाड़ी में डीजल के नाम पर 10,000 रुपए भी ले लिए गए। फिर पड़ोसी के घर में बैठाकर रिश्ता पक्का करवाया गया। लड़की के साथ फर्जी लोग बाकायदा रिश्तेदार बनकर आए थे। रिश्ता पक्का हुआ तो उनसे शादी में अन्य खर्चों जैसे टेंट, डेकोरेशन और मिठाई वगैरह के नाम पर 2.5 लाख रुपए मांगे गए। हालांकि बिट्टू ने कहा कि वो शादी वाले दिन ये सारा पैसा दे देंगे। इसके बाद जब वो बारात के साथ अलीगढ़ पहुंचा तो वहां न लड़की मिली, न कोई रिश्तेदार और ना ही कोई तैयारी की गई थी। फोन किया तो सबके मोबाइल फोन बंद थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बिट्टू बजरंगी को अपने साथ हुए धोखे का पता चला। मायूस होकर बिट्टू बजरंगी अपनी बारात लेकर वापस लौट आया। बिट्टू ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो पहले से ही 2 बच्चों की मां थी। बिट्टू बजरंगी की बारात जाने और बिना दुल्हन वापस आने का मामला जब सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हो गया। लोगों ने बिट्टू की इस उम्र में शादी के फैसले का मजाक उड़ाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू बजरंगी ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। बिट्टू ने कहा कि जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उनको सच जान लेना चाहिए। मैं शादी अपनी बेटी के लिए करना चाह रहा था, घरवाली के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए मां ढूंढ रहे थे, बाकी इस उम्र में शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिलहाल बिट्टू बजरंगी का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी। मैं कोशिश करी कि मेरी बेटी के लिए अच्छा पालन पोषण हो। शादी की कोई उम्र नहीं होती, इस कहावत को सही साबित करने वाला था नू हिंसा का आरोपी रह चुका बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार। लेकिन दुल्हनिया ही धोखा दे गई। बाल बच्चे वाले बिट्टू बजरंगी शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन सपना टूटा। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा। अब ना दुल्हन मिली तो धोखा और लोगों के ताने। लोगों ने सोशल मीडिया पर बजरंगी की क्लास लगा दी कि शादी के लिए इतना क्या उत्सुक थे, बकायदा पैसा देकर दुल्हन लेने पहुंचे थे। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और बिट्टू बजरंगी को भी सुनवाएंगे उनका दर्द किस तरीके से फूटा है। बिना दुल्हन लौटी बारात। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाले बिट्टू ने आरोप लगाया कि शादी के नाम पर उसके साथ
ठगी हुई है। पुलिस शिकायत के मुताबिक एक बिचौलिए बंटी के जरिए उसकी शादी अलीगढ़ की एक लड़की से तय कराई गई थी। पहले एक लड़की से मुलाकात कराई गई जो उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा। बताया गया कि शादी करीब 1,20,000 रुपए में तय हुई थी। 5 सितंबर को बंटी ने 3,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। उसी रात कथित तौर पर लड़की पक्ष के लोग फरीदाबाद स्थित उसके घर भी आए और शादी की तारीख तय कर बारात लेकर आने को कहा। 30,000 रुपए और मंदिर में इंतजार। बिट्टू का आरोप है कि शादी कराने के नाम पर बंटी और उसके साथी प्रदीप ने उससे 30,000 रुपए लिए। तय तारीख को वह बारात लेकर अलीगढ़ के एक मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां ना लड़की मिली ना ही बिचौलिया। कई बार फोन करने के बावजूद कॉल नहीं उठाई गई। आखिरकार उसे बिना दुल्हन के बारात वापस लानी पड़ी। इस घटना के बाद उसने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए पुलिस में शिकायत की। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि उनकी उम्र पर अब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है कि इतनी उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बिट्टू का दर्द छलका है। सुनिए बिट्टू ने क्या कुछ कहा। ये जी मेरे साथ परमात्मा किसी के साथ ऐसा उतना बुरा ना करे जो मेरे साथ हुआ, परमात्मा ने किया। जो लोग आज हंस रहे हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, बहन बेटियों के लिए, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए। इस केस में मैंने कंप्लेंट दे रखी थी पहले, ऑलरेडी 4 महीने पहले। ये तो लोगों को पता पड़ गया है। एसएचओ साहब और जो आरोपी थे जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी, वो दोनों मिले हुए हैं। उनकी दोनों की आपस में तालमेल है। और वो जो आरोपी है, आरोपी पक्ष जिन्होंने मुझे फंसाया इस सारे सिस्टम में, आरोपी पक्ष और एसएचओ साहब के यहाँ वो जॉब करता है। सबसे बड़ी बात लोगों को पता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर जो ड्रामाबाजी चल रही है और लोग मजे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक बेटी थी 5 साल की, मेरे भाई को जिंदा जला दिया जिहादियों ने। तो लोग कह रहे हैं मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी। मैं कोशिश करी थी मेरी बेटी के लिए अच्छा पालन पोषण हो। मुझे अगर चाहिए होती तो मेरे 20-20 साल के बच्चे होते। मैंने हमेशा सनातन का काम करता रहूंगा, हो या ना हो कुछ। तो मैं अपनी बेटी के लिए मैंने ये देखा था कि मेरी बेटी की अच्छी परवरिश हो, खाना पीना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे षड्यंत्र में मेरे पड़ोसी ने और उन लोगों ने मुझे फंसाया है।